वीडियो देखने वाले व वीडियो न देखने वाले सभी मित्रों को सादर प्रणाम, नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है दीपक तले अंधेरा। भारतीय ग्रामीण सभ्यता में वर्तमान समय में भी किसी विवाद को पंचायत के माध्यम से सुलझाया जाता है। गांव का मुखिया अपने पंच साथियों के परामर्श पर प्रमुख पंच के रूप में अंतिम फैसला सुनाता है। इसी तरह का फैसला गांव महंतपुर की चौपाल पर हो रहा है। वैसे तो इस गांव के लोग आधुनिक जीवन शैली अपना चुके हैं, लेकिन जो गरीब हैं, दलित हैं, वही पिछड़े हुए हैं। मुखिया जी देखिए, मेरी बेटी की क्या दशा की है, अब इसे कौन अपनाएगा। मुझ गरीब की इज्जत का जनाजा ही निकाल दिया इस पंडित रामनाथ शर्मा के बेटे ने। 40 वर्षीय युवक गणेशीलाल हरिजन ने हाथ जोड़े हुए रामनाथ शर्मा के बेटे की तरफ देखते हुए अपनी व्यथा पंचों के सामने खड़े होकर आंखों में आंसू भर के सुनाई। पंचों के सामने गांव की औरतें और आदमी भी उत्सुकतावश फैसला सुनने के लिए बैठे थे। उनके बीच ही गणेशी की लड़की घुटनों में सिर झुकाए बैठी रो रही थी। उसके आसपास बैठी औरतें उस लड़की को दिलासा दे रही थीं। रामनाथ शर्मा का लड़का एवं रामनाथ शर्मा भी किसी मुजरिम की तरह सिर झुकाए बैठे थे। प्रमुख पाँच पंचों में गांव के मुखिया ठाकुर भूपेंद्र सिंह, पंडित विष्णु प्रसाद शर्मा एवं 3 अन्य भले आदमी थे। सब आपस में एक दूसरे के कानों में फुसफुसा रहे थे। मुखिया जी, जिनकी उम्र लगभग 50 साल की होगी, बोले, गणेशीलाल, हम पंच अपना फैसला सुनाने से पहले तुम्हारी इच्छा जानना चाहते हैं। तुम इस निकृष्ट अपराध के बदले में क्या चाहते हो? मुखिया जी, मैं क्या कहूँ, आप पंच जैसा फैसला कर देंगे वो मुझे मंजूर होगा। गणेशी बोला, फिर भी तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। तुम बिना संकोच के अपने मन की इच्छा बताओ। पंचों का फैसला तो सर्वोपरि होगा ही। पंडित विष्णु प्रसाद माथे पर त्रिपुंड लगाए, जो मुखिया जी के हम उम्र होंगे, बोले, ठीक है, आप पंच अगर मेरी इच्छा जानना चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि पंडित रामनाथ का लड़का मेरी बेटी से ब्याह कर ले। गणेशी ने हिम्मत जुटाकर अपने मन की इच्छा कही। समस्त पंचों एवं गांव के अन्य श्रोता दर्शकों पर मानो बिजली गिरी हो, ऐसी दशा हो गई। सबके सब परस्पर कानों में फुसफुसाने लगे। गणेशी, तुझे सोच समझ कर कहना चाहिए था। क्या तू जानता नहीं कि जमीन और आसमान का कभी मिलन नहीं हो सकता? मुखिया एवं सभी पंचों से पहले ही तपाक से पंडित विष्णु प्रसाद शर्मा बोले, पंडित जी, आपके कहने पर ही मैंने अपनी इच्छा जाहिर की है। अब अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो अन्य कोई मेरे समाज का भी मेरी बेटी को कैसे अपनाएगा? जमीन आसमान नहीं मिलते, मगर पंडित रामनाथ का बेटा मेरी बेटी से जबरन कैसे मिल गया? आप सबकी मर्जी से अब क्यों नहीं मिल सकता? कहते कहते गणेशी रो पड़ा। गणेशी की लाख कोशिश के बाद भी इच्छा पूरी न हो सकी। पंडित विष्णु प्रसाद शर्मा से धीमी फुसफुसाहट में सलाह के बाद मुखिया जी ने कुछ पैसे दिलवाकर किसी अन्य जगह संबंध करने का फैसला करके पंचायत समाप्त की। आज पूर्णिमा है। ठाकुर भूपेंद्र सिंह, जिन्हें भगवान ने संतान सुख से वंचित रखा, अपना लोक व परलोक सुधारने के लिए ब्राह्मण देवता की प्रत्येक पूर्णिमा को पूजा करके उनका चरणोदक लेते हैं। साथ ही ब्रह्म वाक्य के रूप में सत्यनारायण की कथा भी कहलवाते हैं। इन्हीं पंडित विष्णु प्रसाद शर्मा जी से, देखो जजमान, मैं मंत्र के आखिर में स्वाहा बोलूँगा, तभी आप हवन कुंड में आहुति देंगे। पंडित विष्णु प्रसाद जी ने ठाकुर दंपत्ति को समझाया। ठीक है पंडित जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण की बातों पर जो विश्वास नहीं करते उसे भगवान सपने में भी दर्शन नहीं देते। पंडित जी हवन समाप्त कराने लगे। आहुति के बीच बीच में ही पंडित जी की नज़र ठाकुरायन के सुंदर चेहरे के दर्शन भी किसी कौआ की चेष्टा की तरह कर लेती थी, जो ढलती उम्र में भी काफ़ी सुंदर व कम उम्र की लगती थीं। ठाकुरायन के भी नैन पंडित से मिले। दोनों ने आपस में ही हवन करने के दौरान कुछ इशारे कर लिए। हवन समाप्त हो गया। अरे जजमान, हम बताना ही भूल गए कि आज अमृत सिद्ध योग भी है। आज के दिन जो 7 कुओं का जल इकट्ठा करके भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाता है, उसकी मनोकामना निश्चित ही पूरी होती है। ऐसे योग बार बार नहीं आते, इसलिए तुम जाओ, शीघ्र ही 7 कुओं का जल एकत्र करके लाओ। आज हम विशेष मंत्रों द्वारा तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। पंडित जी की कुटिलता ने ठाकुर साहब को
आदेशात्मक स्वर में कहा। ठाकुर साहब पंडित का आदेश भगवान का आदेश मानकर 7 कुओं का जल लेने चले गए। इधर पंडित जी ठाकुरायन के समीप उनके शयन कक्ष में पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे से मिलकर अपनी वासना तृप्त की। पंडित जी जैसे ही अंदर से बाहर निकले वैसे ही मानो उन पर वज्रपात हुआ। कारण था ठाकुर साहब का नौकर, जो हवन कुंड से 10 हाथ दूर ठाकुर साहब के कहने पर बैठा था। उसने पंडित जी को अंदर से आते हुए माथे का पसीना पोंछते हुए देख लिया था। उस नौकर की उम्र 30 वर्ष के लगभग थी। अरे पंडित जी, उस दिन भागवत कथा में तो आप ही कह रहे थे कि आदमी को भगवान राम की तरह मर्यादा का पालन करना चाहिए, पर यहाँ तो मर्यादा का पालन कुछ अलग ही तरह से हो रहा है। नौकर रामू ने पंडित से व्यंग किया। अरे रामू देख, तुझे जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, ठाकुरायन से भी दिलवा दूंगा, मगर इस बात को तो किसी से कहना नहीं। पंडित ने मक्खन लगाया। पंडित जी, मैं पैसे का क्या करूंगा, मैं तो सिर्फ मेहनत का ही पैसा लेता हूँ, जिससे मेरी बीवी बच्चों की बुद्धि ठीक रहे। मुझे क्या आपसे या किसी और से। नौकर रामू ने बात खत्म की। तब तक ठाकुर साहब 7 कुओं का जल लेकर आ गए। पंडित जी ने जल शिवलिंग पर चढ़ाया तथा कुछ जल ठाकुर एवं ठाकुरायन को भी ये कहते हुए पिलाया कि अगर भगवान ने चाहा तो आप निश्चित ही संतान का मुंह देखेंगे। 3 महीने बाद ठाकुर साहब पंडित जी के घर आए। साथ ही मिठाई का डिब्बा भी हाथ में थमाकर पंडित के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। अरे भाई, किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? पंडित जी ने पूछा। पंडित जी, मैं आपकी कृपा से बाप बन जाऊंगा, क्योंकि ठाकुरायन के पांव भारी हो चुके हैं। ठाकुर साहब ने खुशखबरी सुनाई। ब्राह्मण का आशीर्वाद खाली नहीं जाता, ये तो होना ही था। पंडित ने बड़प्पन से कहा, अगर भगवान को संतान सुख देना होगा तो इतनी उम्र पर भी वो मेरी भी अवश्य सुनेगा। पंडित जी लड्डू खाते हुए बोले। अरे पंडित जी, लगता है आपकी प्रार्थना सुन ली भगवान ने। लगे हाथों आप अपनी भी मिठाई खिला दीजिए। बाहर से आते हुए बैठक में प्रवेश करते हुए नौकर ने पंडित जी को सूचित किया। बात क्या है? पंडित जी ने रामू के छोटे भाई श्यामू नौकर से पूछा, जो पंडित के यहाँ नौकर था। बात यह है कि पंडितायन के भी पांव भारी हो चुके हैं। श्यामू के मुंह से ये बात सुनते ही पंडित जी पर मानो बिजली गिरी हो, क्योंकि ठाकुर साहब का हवन करा के पंडित जी पंडिताई करने दूर के गांवों में निकल गए थे। इसी बीच पंडितायन को गर्भ ठहर गया। पंडित जी मन ही मन सोच रहे थे तथा बार बार नौकर श्यामू की ओर भी देख रहे थे, जैसे पूछना चाह रहे हों कि श्यामू, कहीं तू ही तो नहीं है इस बीज का बीजारोपण करने वाला। इति श्री हरि नमः। कहानी समाप्त हुई मित्रों। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली कहानी लाने तक आप सबका धन्यवाद।